राजस्थान पुलिस के माथे पर पपला फरारी नाम का कलंक 1 साल बाद भी नहीं मिट पाया है। 365 दिनों के बाद भी राजस्थान पुलिस उस पपला गुर्जर का पता नहीं लगा पाई है, जिसके गुर्गों ने जेल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे कैद से आजाद करा लिया था। थाना अधिकारी भी चैम्बर में बैठे हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। किसी के पास संभलने का मौका नहीं था, सबकी जान पर बनाई थी। थाना पर बड़ी आफत आई थी। एक के बाद एक नॉन स्टॉप फायरिंग ने पुलिस वालों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सबकी जान पर बनाई थी, लेकिन अपराधियों का लक्ष्य एकदम क्लियर था। लॉकअप में बंद पपला को छुड़ाना था। कुछ ही मिनटों में AK-47 की गोलियों ने पूरे थाने को धुआं कर दिया, और जब धुआं छटा था तो पपला लॉकअप से फुर हो चुका था। बच गए थे तो सिर्फ गोलियों के निशान, जो आज भी राजस्थान पुलिस की नाकामयाबी और नकारापन की कहानी कह रहे हैं। नकारापन इसलिए कि पपला के फुर हुए 365 दिन बीत गए हैं, लेकिन साल भर के बाद भी पुलिस को अपनी नाकामयाबी नहीं साल रही है। उस समय बड़े बड़े दावे करने वाले पपला को कहीं से भी ढूंढकर लाने की डींग हाँकने वालों के हाथ आज भी खाली हैं। सर, राजस्थान पुलिस के सामने बदमाशों ने चुनौती पेश की है, किस तरह से आप इसे हैंडल करेंगे? राजस्थान पुलिस सक्षम है सभी प्रकार की चुनौतियों को फेस करने के लिए, पहले भी किया है, भविष्य में भी करेंगे। ऐसी घटना हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन प्रयास हुआ कि ऐसा फिर नहीं होने पाए। कहा तो करते थे कि पपला को पाताल से निकालकर उसके कारनामों की सजा दिलवाएंगे, लेकिन सजा तो दूर, पपला का बाल बांका तक नहीं हो पाया। पपला और उसके साथियों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस SOG और ATS की टीमें लगाई गई थी। इन टीमों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी की। पुलिस टीमें नेपाल बॉर्डर तक गई, लेकिन पपला गुर्जर का कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि पुलिस की टीम ने पपला का पता लगाने के लिए 2 लाख किलोमीटर की खाक छान डाली, लेकिन पपला को पकड़ना तो दूर, उसके छिपने की जगह को पुलिस सूंघ तक नहीं पाई। पपला तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसके मिलीभगत के आरोप में बहरोड़ थाना अधिकारी सुगंध सिंह को निलंबित कर दिया गया। साथ ही बहरोड़ थाने के 2 हेड कांस्टेबल विजयपाल सिंह और राम अवतार को बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना के बाद बहरोड़ थाने के 69 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी 5 लाख का मोस्ट वांटेड विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पपला और उसके 2 खास गुर्गे राजवीर सिंह और बलवीर सिंह पुलिस के हाथ नहीं आ पाए हैं। ऐसे में अब स्थानीय लोग भी सवाल पूछने लगे हैं। साल हो गए फरार, अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा? SOG और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस मामले में 32 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पपला और उसके 2 अन्य साथी अभी गिरफ्तार होना शेष है। सर, कितने लाख का इनाम था पपला पर राजस्थान से 1 लाख का और हरियाणा से 3 लाख का इनाम घोषित है। बता दें कि बहरोड़ पुलिस ने 5 सितंबर साल 2019 को रात में 12 बजे पपला गुर्जर को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वो बहरोड़ के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम लादेन की हत्या की नीयत से आया था। बहरोड़ पुलिस ने उसकी कार से 31,90,000 रुपए बरामद किए थे। पपला के पकड़े जाने के बाद बहरोड़ थाने के पुलिस कर्मियों ने पपला के गुर्गों से उसकी फोन पर बात भी करवाई, और 6 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसके गुर्गों ने थाने पर न सिर्फ हमला बोल दिया, बल्कि लॉकअप को धुआं कर उसे लेकर उड़ गए। लेकिन पुलिस का एक बाल तो देखिए कि 365 दिनों के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। क्या पुलिस के कानों को गोलियों की गूंज नहीं सताती? पूरे महकमे के लिए दागदार बन चुके दिन की याद नहीं आती? ऐसा तो नहीं है कि पपला पाताल में समा गया या उसे आसमान निगल गया? तो क्या प्रदेश की पुलिस पस्त हो चुकी है? पपला क्या ऐसे ही मदमस्त घूमता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान लोगों को जागरूक करने और वायरस के बढ़ते केसेस पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन की तरह व्यवहार करते हुए हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें, तभी संक्रमण रुकेगा। तो इस समीक्षा बैठक की जो अहम और बड़ी बातें रही वो ये हैं कि आमजन को लॉकडाउन की तरह व्यवहार करना है और सतर्कता बरतनी है। हेल्थ प्रोटोकॉल जो हैं उसका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाने के बारे में आमजन को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए संक्रमण से बचाव के उपायों पर फोकस किया जाए। अस्पतालों में सुविधाओं और दवाइयों की कमी नहीं होने दिया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाए। 15 सितंबर को सुबह 11:30 बजे विशेषज्ञ डॉक्टर्स बताएंगे बचाव के उपाय। तो चलिए अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो मरुधरा में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 90,000 के पार पहुंच गई है। 90,089 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 72,251 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। 15,577 एक्टिव केस हैं इस वक्त प्रदेश में। आज 137 लोग रिकवर हुए और इतने ही लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। कोरोना का असर कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री पर पड़ा है। छात्रों के भरोसे चलने वाली कोटा की इकोनॉमी पूरी तरीके से बैठ गई है। दरअसल कोटा में फीस छोड़कर हर साल छात्रों से करीब 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें खाना पीना, हॉस्टल की फीस, ट्रांसपोर्टेशन जैसे खर्च शामिल हैं। लेकिन अब यहां स्टूडेंट्स के ना होने से यहां की कमाई पर बड़ा असर पड़ा है। बता दें कि हॉस्टल संचालकों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हर हॉस्टल पर औसतन 1 करोड़ रुपए का कर्ज है। आज राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मथुरा दास माथुर की जयंती है। इस मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद अश्क अली टांक, कांग्रेस नेता रणदीप धनखड़ समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान स्वर्गीय मथुरा दास माथुर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कोरोना संकट के चलते देश भर में पिछले 5 महीने से स्कूल बंद हैं। ऐसे में पीएम मोदी की पहल पर शुरू किया गया पीएम ई विद्या कार्यक्रम का स्टूडेंट्स लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत फ्री डीटीएच पर प्रत्येक कक्षा का एक चैनल शुरू किया गया है। यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं के लिए अलग अलग चैनल शुरू किए गए हैं। इन चैनल्स पर स्टूडेंट्स अपने स्तर के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं। हम टीवी में अब तो स्कूल जाते नहीं, हम टीवी में पढ़ा दे देते हैं। 2-3 महीने होते हैं, हम तीनों बहनें देख लेते हैं। कोरोना के चलते ही स्कूल बंद है, घर में ही पढ़ाई हो रही है टीवी में। 5 महीने से कोरोना काल चलने से मोदी जी ने एक नई सुविधा जारी की है, जो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी की है, जिसके माध्यम से 1 से लेकर 12
कक्षाओं तक ऑनलाइन शिक्षा चालू रहती है। मैं तो 10वीं क्लास का छात्र हूँ, जिससे मैं 10वीं क्लास का रेगुलर स्टडी करता रहता हूँ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। खबर बाड़मेर से है, जहां गांव की बेटी लक्ष्मी ने अपने समाज में पहली बार अपनी मेहनत से अपने कांधे पर सितारा सजाया है। दरअसल लक्ष्मी बाड़मेर के मेघवाल समाज की पहली महिला सब इंस्पेक्टर बनी है। लक्ष्मी की इस कामयाबी से गांव के लोगों और परिजनों में खुशी का माहौल है। बता दें कि लक्ष्मी के दोनों भाई मजदूरी करते हैं और पिता रायचंद दिव्यांग हैं। परिवार में वह पहली सदस्य हैं जिसने कांस्टेबल से शुरुआत कर सब इंस्पेक्टर बनने का मुकाम हासिल किया है। 2011 के बाद में मैंने जैसे कांस्टेबल के पद में चयनित हुई थी, उस टाइम मेरे पास में कोई डिग्री वगैरह नहीं थी। मैंने 12वीं पास कर रखी थी, तो मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोई आगे तैयारी करने के लिए कुछ करूं। उसके बाद में मैंने बीए करी, ऑन ड्यूटी रहते हुए बीए की, एमए भी किया था। उसके बाद में मैंने कोई वैकेंसी आई नहीं थी क्योंकि मेरे पास में और कोई डिग्री नहीं थी। तो 2016 में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने फॉर्म भरा था। भक्तों के लिए खुशखबरी है, कल यानी 7 सितंबर से सभी मंदिरों के पट खुल जाएंगे और सीधा ही भगवान के दर्शन भक्त कर सकेंगे। भरतपुर में कल से खुलने वाले मंदिरों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मंदिरों को खोला जाएगा। बता दें कि दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मंदिरों में आने पर उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। के आदेश सुनकर बहुत खुशी हुई। जो 5-6 महीने से मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए बंद थे, उनके खुलने की उसमें हम लोगों को भी भगवान के दर्शन होंगे और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें दर्शन अपनी पूरी मर्यादा पूरी गाइडलाइंस के अनुसार करें। मैं आपके दर्शन करने आता हूँ। कल से मंदिर खुल रहे, इसमें पूरी गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। बागी की कोटा के मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व में पिछले 2 सप्ताह से MT1 बाघ और MT4 बाघिन मिसिंग है। वन विभाग लगातार बाघ बाघिन को तलाशने में जुटा हुआ है। मुकुंदरा के फील्ड डायरेक्टर के मुताबिक बाघ बाघिन की ट्रेसिंग के लिए 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक कैमरा ट्रैप लगाया गया है ताकि बाघ बाघिन का मूवमेंट कैमरा ट्रैप में कैद हो सके। बता दें कि रिजर्व की सभी 6 रेंज का स्टाफ सवाई माधोपुर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के 5 एक्सपर्ट्स ट्रैकर्स के साथ बाघ बाघिन की तलाशी और ट्रैकिंग पर लगे हुए हैं। आइटम जो यूज करते हैं जैसे स्वीट कॉर्न है, इसको आप देखने से पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी का कि किस तरह का काजू है। मिलावट और नकल की फैक्ट्री। एक्सपायरी डेट, इस पे डेट आप देख सकते हैं। इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे ये साफ हो गया। घी में घालमेल, नकली तेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, नई डेट। डेट का है, उसे दोबारा से रिसाइकल करने के बाद में ये लोग उसको मार्केट में बेच रहे हैं। सेहत के दुश्मनों से सावधान। नई डेट का असली खेल। पुराना माल, नई तारीख। नई डेट का नकली नामकरण। कोल्ड स्टोरेज में काला कारोबार। इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके और इस पे ये इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। जयपुर में मिलावटखोरों ने एक ऐसा जाल फैलाया है
कि अब नकली तंबाकू गुटखा का भी काला धंधा शुरू कर दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली तंबाकू गुटखा की खेप बरामद की है और एक गिरोह का पर्दाफाश किया। नकली गुटखा के धंधे का पर्दाफाश, पैकेट असली, नकली सामान, नकली गुटखा की खेप बरामद, गिरोह का गुजरात कनेक्शन, नकली तंबाकू गुटखे का नेटवर्क। जयपुर में नकल और मिलावटखोरों का जाल फैला है। हालात ये हो गई है कि पिंक सिटी में क्या सामान असली है और क्या नकली, पहचान करना मुश्किल हो गया है। असली के नाम पर नकली सामान की सप्लाई करने वाले गिरोह ने अब नकली गुटखा धंधा भी शुरू कर दिया है। जी हां, शहर के जालूपुरा थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में एक तंबाकू उत्पादन कंपनी का नकली तंबाकू गुटखा की खेप जब्त कर बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इसमें करीब 16 बड़े बोरे, जिसमें 26,880 मिराज कंपनी के नकली पाउच हमने जब्त किए हैं। और ये 2 अलग अलग जगह पे जाने थे, वहाँ भी हमने तफ्तीश की। वहाँ से ये बजरंग खंडेलवाल जो उसका मास्टरमाइंड था और अशोक खंडेलवाल, इन 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है। एक इनके साथ में अभियुक्त है दीपक मीणा, उसको भी हमने डिटेन किया है। 70,000 नकली तंबाकू गुटखे के पाउच की खेप और गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा। पुलिस की तफ्तीश में नकली गुटखे के काले कारोबार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। ये लोग अहमदाबाद से ये माल मंगवाते थे, अहमदाबाद से बसों में ये माल आता था और यहाँ से जयपुर से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब ऑल ओवर राजस्थान इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, अलवर और काफ़ी जगह जाता था। तो मिराज कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों की ये शिकायत थी, इस पर हमने कार्रवाई की। तीनों को अरेस्ट किया गया है। एक मारुति वैन जिसका उपयोग ये करते थे वो हमने जब्त की है और इनसे आगे भी हमें लाइन मिलने की। तो सुना आपने, गुजरात के अहमदाबाद से एक तंबाकू उत्पादक कंपनी के पैकेट में नकली गुटखे की सप्लाई की जा रही थी, जहां से गिरोह बस के जरिए नकली गुटखे की खेप न सिर्फ जयपुर में बल्कि अलवर, सीकर समेत प्रदेश के कई शहरों में सप्लाई कर रहा था। पुलिस की आगे की तफ्तीश में गिरोह के पास से करीब 50 बोरी नकली गुटखा बरामद हुआ है। अब ये काफ़ी बार लाए, करीब 50 बोरे तफ्तीश पाए गए, पहले भी काफ़ी लाते रहे हैं, तो इस पे आगे कुछ। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में और भी नकली गुटखा बरामद हो सकता है। गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस अब अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पार कर कैसे गिरोह नकली गुटखे की खेप जयपुर तक पहुंचा रही थी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। आज रात 8 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए कोरोना काल में सबसे बड़ा खुलासा। सामने ये चौराहा आ जाता है और चौराहे के इस तरफ वो धंधा लगातार चलता है। न कोई डर, न कोई रोक। सड़क पर शोर, दिल मांगे मोर। कोरोना काल में सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए शाम 7:56 पर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।